जाता है कि आखिर हम मनुष्य वाकई में है कि नहीं। आज तो दिखने में मनुष्य दिखता है, लेकिन ज्यादातर आदमी पछता भरा जीवन जीता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। झोली या भरो या पेट भरो के चक्कर में आदमी केवल रहता है, आगे कुछ सोच नहीं पा रहा है। मनुष्य का धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य आखिर है क्या, उस संबंध में वहां विस्तृत समझाया जाता है और मनुष्य की गढ़ाई करके फिर उसे छोड़ा जाता है। फिर पूजा पाठ, जैसे यहाँ सब भाई लोग बैठ करके सत्संग करा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इसके लिए पूजा पाठ कराने के लिए आपको 1 महीने का परिव्रज्या का सत्र करना होगा। समाज में कैसे हम अध्यात्म को फैलाएं। फिर गीत भजन के लिए 3 महीने का साहब संगीत सत्र होता है, जिसमें संगीत सिखाया जाता है, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, ढोल बजाना, ये सब। कैसे भजनों उपदेशक शैली से समाज में आप अच्छाइयों को फैलाएं। फिर जहां आज सरकारें लोगों को प्रावलंबी बना रही हैं, वहां स्वावलंबन सिखाया जाता है। युवा पीढ़ी कैसे अपने हाथ पांव पर खड़ी हो, वहां स्वावलंबन का क्रम चलता है। जीवनोपार्जन के लिए गृहस्थ में रहते हुए आदमी किसी के सामने हाथ न फैलाए, अपने हाथ पांव पर खड़ा हो सके। मन देख करके उनका प्रफुल्लित हुआ। तो इसलिए आप आना चाहते हैं तो अनुमति पहले से लेकर के आए। आप हर शिविर को निःशुल्क आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। दुनिया का एक ऐसा आश्रम है जहां पर रहना, शिक्षा, दवा सब निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। आप आइए, आपका आमंत्रण है। मन उनका लग गया। पर भाई और बहनों, 9वें दिन जब वहां हुआ कि जाओ युग के सजन साधको, तुमको आज विदाई है भैया, अब अपना अपना कमरा खाली करो। अब दूसरे शिविरार्थी आएंगे 9 दिन बाद, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 3 दिवसीय शिविर चलता है। 1 से 29 युग शिल्पी चलता है, 1 से 29 परिव्राजक का सत्र चलता है। तो ये सत्र वहां निःशुल्क चलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या 9वें दिन अब जाना पड़ेगा? किसी ने कहा हाँ भैया, अब तो कमरा खाली करना पड़ेगा, मेरा तो मन करता हम यहीं रह जाएं। तो युवा साहब रहना चाहते हैं तो गुरु जी से आप मिलिए। उस समय गुरुदेव थे। गुरु जी से जब मिलने के लिए गए तो गुरुदेव ने पूछा, और बेटा तुझे कैसा लगा शांति कुंज? बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। अब तू क्षेत्र में जाएगा तो समाज में क्या क्या बताएगा, कौन कौन सी अच्छाइयां फैलाएगा, कैसे समाज में तू मनुष्यता का बोध कराएगा लोगों को, कैसे सुसंस्कारता से लोगों को जोड़ेगा, कैसे लोगों को सही रास्ते पर चलाएगा, कैसे लोगों के व्यसन छुड़वाएगा, जरा बता तो जा करके क्या क्या करेगा तू। तब उन्होंने कहा गुरुदेव तो मेरा तो मन करता है यही रह जाए। वाह, तू यहाँ रहना चाहता है, बहुत अच्छा। भाई बहनों, समय दान के और अंशदान के बल पर चलता मिशन, हमने पहले बताया आपको। लोग 1 मुट्ठी अन्न, 1 रुपए अंशदान करते हैं और अपना समय देते हैं, उसी के बल पर ये मिशन चलता है। समय दान की बात की, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। पर पहले गुरुदेव परिवार की स्थिति जान लेते कि आपके आने से कहीं परिवार की व्यवस्था तो नहीं बिगड़ रही। यदि आप परिवार की व्यवस्था छोड़ करके आए हैं, आपके आने से वहां व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो गुरुदेव कहते बेटा तेरा भी वही मधुआ में काम है, जब जरूरत पड़ेगी तब तुझे बुला लूंगा। तो गुरुदेव ने पूछा बेटा परिवार में कौन कौन है? माता पिता? हाँ गुरुदेव माता पिता है। पिताजी क्या करते? नौकरी करते, व्यापार? नहीं गुरुदेव तो खेती किसानी करते, बूढ़े हो गए। माँ अध्यापिका है क्या? नहीं गुरुदेव वो भी गृहिणी है, घर ही का काम करती है। तेरी बेटा शादी हुई? हाँ शादी हो गई। पत्नी? हाँ बेटा गुरुदेव पत्नी है। बच्चे? हाँ गुरुदेव 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा क्या करता है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, क्या है? गुरुदेव बड़ा वाला बेटा तो अभी 5 साल का है, स्कूल जाता है। अच्छा, और दूसरा तो अभी 3 साल का है, तीसरा तो अभी माँ के गोदी में है। तब गुरुजी ने कहा बेटा फिर तो काहे को घर छोड़ दिया? गुरुदेव क्योंकि परिवार में शांति नहीं मिली। हाँ भैया, तब तो गुरुदेव का तेवर बदल गया। गुरुजी ने कहा बेटा जब तुझे पके आम जैसे बूढ़ी माता पिता की सेवा में शांति नहीं मिली, पत्नी के काम में हाथ बटाने में, उसकी मुस्कुराहट में शांति नहीं मिली, बच्चों को सुसंस्कारवान बनाने में, उनके खुशियों में तुझे शांति नहीं मिली, उनकी किलकारियों में तुझे शांति नहीं मिली, तो दुनिया में कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। दुनिया में कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये है जो आश्रम है, जो ये शांति कुंज धाम है, भगवानों का परिवार नहीं है, ये सदगृहस्थों का परिवार है।
गृहस्थ में रह करके शांति नहीं मिली, तुम्हें कहीं और मिलने वाली नहीं है। यहाँ भगोड़े लोगों को नहीं रखा जाता। जो कायर लोग घर की जिम्मेदारियों से भाग करके आए, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये राह नहीं है, फूलों की कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। नार मुँह की संपत नासी और मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। भगोड़ों का नहीं, ये सदगृहस्थों का परिवार है। इसलिए सत गुरुदेव भगवान ने कहा, गृहस्थ में रह करके अगर शांति नहीं मिली तो बात नहीं मिली, क्योंकि इतने रत्न दिए हैं जिससे अपना देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ एक लघु राष्ट्र है। गृहस्थ से ही लोग बाहर निकलते हैं सच्चे सेवक बन करके, सच्चे साधक बन करके, तब बात बनती है साहब। वो अंदर बीज जब यहाँ जागृत हो जाता है, तब वो बाहर जाकर के अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, फलित होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम महान आश्रम। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान भारत की परिवार व्यवस्था भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान। ऋषि कथा व्यास की लेखनी चलती है। ऋषि वेदमूर्ति तपोनिषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी प्रज्ञा पुराण की पावन कथा में लिखते हैं, एक महात्मा जी जंगल में तप कर रहे थे। उनका नियम था भोर में 4 बजे उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान का ध्यान करना, फिर पूजा पूरी हो जाए तो सूर्य भगवान को अर्घ देना। पूजा के समय 2 चीजों को अवश्य रखना चाहिए, एक आग और पानी। ये जन्म से और मृत्यु तक के हमारे साथी हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता वैसे कहीं न कहीं आगे सुलगा करके लोबान डाल दी जाती, पानी से स्नान होता। ये पानी इस दिन पड़ेगा, वो पानी उस दिन पड़ेगा। और फिर जब आदमी शरीर से
प्राण चेतना आदमी की जैसे शरीर से निकलती है, वैसे ही आप कितना रोते पीटते रहे, कोई न कोई कंडा सुलगा कर रख देता है या अगरबत्ती जला करके रख देता है। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक के साथ, इसलिए इन्हें पूजा के समय भी रखना चाहिए। तो महात्मा जी भी बैठ करके पूजन कर रहे थे। पूजा के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं, नित्य 1 लोटा सूर्य भगवान को अर्घ जरूर प्रदान करें। अन्य देवी देवताओं का आप दर्शन प्रणाम करते हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो पाते कि नहीं हो पाते मैं नहीं जानता, लेकिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता हमको नित्य दर्शन देते हैं। इनके दर्शन ना हो तो जीवन जीना दुर्लभ है, कोई कपड़ा सूखना कठिन है, कोई अन्न फसल होना कठिन है। इसलिए इनको 1 लोटा अर्घ जरूर नित्य देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या करिए, हम नहावे नहा करी थे, ठंडी हुई है, एक हफ्ता हम नहाए थे, खा ले थे तो नहाए थे। जब भी स्नान करें 1 लोटा अर्घ जरूर प्रदान करें, ये क्रम जीवन को बनाना। अब आप क्या करते हैं मैंने जानता, विचार करना। महात्मा जी भी सूर्य भगवान को सुबह सुबह भोर में पूजा के बाद अर्घ दे रहे थे, एक पेड़ की छाया में। संयोग की बात थी, और अर्घ सदैव सिर के ऊपर से देना चाहिए, क्योंकि जो जल की धार नीचे गिरती है, धार को पार करती है, जो सूर्य भगवान की किरण ऊपर पड़ती है, उन्हें निरोगता प्रदान करती है। ये क्रम जीवन को बनाना। कोई ऊंचे स्थान पर बढ़िया सा तुलसी लगाइए और वहीं पर आप दे दीजिएगा, और आसानी से हो सकेगा। कहीं भी प्रदान करें तो ध्यान रखें। तो पेड़ की छाया में दे रहे थे। संयोग की बात थी, नीचे महात्मा जी जल दे रहे थे, ऊपर डाल पर चिड़िया बैठी थी, उसको अपना काम लगा, ऊपर से उसने शू कर दिया। चिड़िया की गंदगी महात्मा जी के अंचले पर पड़ी। महात्मा जी ने क्रोध भरी दृष्टि से उस चिड़िया को देखा। महात्मा जी की आंखों का तेज जब चिड़िया को छुआ तो चिड़िया भस्म होकर के जमीन पर गिर गई। महात्मा जी को हो गया कि इसका मतलब हमारी साधना सिद्ध हो गई। अब हम जिसको चाहे वरदान दे दें, जिसको चाहे श्राप दे दें। गए अपना आंचला धुलुल करके बास रखा कुटी में और फिर वहां से चल पड़े। लेकिन एक बात उनकी बहुत अद्भुत थी। क्या साहब, वो एक घर से भिक्षा लेते थे। एक दिन यदि उस दरवाजे पर गए, भिक्षा नहीं मिला तो फिर उस दिन किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं जाते थे। अद्भुत उनका ये क्रम था। पर आज कैसे कहें, आज तो कोई महात्मा जी हैं, एक दरवाजे से 2 किलो चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, मिर्चा, खटाई सब मिल जाए, और दूसरे दरवाजे पर नहीं जाएंगे। नहीं साहब, पूरे गांव को जब तक घूम घूम के नहीं मांग लेंगे तब तक आज कैसे होगा। चाल आकर के इनके साथ दुकान पर बेचना ही पड़े। तो ये है उनकी बड़ी अद्भुत प्रक्रिया थी कि वो किसी और के दरवाजे पर नहीं जाते। एक दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने कुंडी खटखटाई, घर की मालकिन निकली। अहो भाग्य हमारे की महात्मा जी पधारे। लोग साल साल इंतजार भी करते थे, काश महाराज हमारे घर का भी एक सीधा ले लेते, उनकी प्रतीक्षा करते थे। जैसे घर से बाहर निकली, देखा महात्मा जी को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, पर अंदर गई तो संयोग से उसका बच्चा कहीं से आ गया। जैसे बच्चा आया, दौड़ करके माँ को पकड़ लिया। माँ ने झट से उसको बैठाया, उसके जलपान की व्यवस्था की। आज कैसे कहें, आज बच्चे जब आते हैं तो माँ को नहीं पुकारते, किसको पुकारते हैं? मम्मी को। मैंने निवेदन किया है उनको, माताजी पिताजी कहने की आदत डलाइए, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चों की गढ़ाई गृहस्थ में ही होती है। इसलिए गृहस्थ में उनको अच्छा संस्कार आप दीजिए। पहले का नियम था, माताएं बच्चों को अपने आंचल की छांव में रखती थी, लोरी सुनाते हुए सुलाती थी। लेकिन आज कैसे कहे, माँ आज उतना प्यार नहीं दे पा रही, उतना संस्कार नहीं दे पा रही जितना बच्चे पहले पाते थे। आज तो अनुशासन सिखाया जाता है, बस्ता यहाँ टांगो, जूता वहां रखो, कपड़े यहाँ रखो, ऐसे करो वैसे करो। आप विचार करिए, प्यार पाना कितना अच्छा लगता है और डांट खाना कितना अच्छा लगता है। विचार करना साहब, डांट खाना अच्छा लगता है कि प्यार पाना है? हाँ, हमारी माताएं बहनें मायके जाती हैं, जाते ना साहब, काहे को नहीं बोलते? पूरा का पूरा मायका भरो, लेकिन मायके में अपनी माँ ना हो, कैसा लगेगा साहब? आप 50 साल की क्यों नहीं हो गई, आप मायके जाती हैं, माँ के कंधे पर रख करके 2 ठो आंसू गिरा देती, सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। जब 50 साल की उम्र में हमको प्यार पाना अच्छा लगता है, तो हमारे बच्चों को प्यार पाना कितना अच्छा लगता है। विचार करना साहब, बच्चे जितना प्यार पाते उतना उदार बनते हैं, और जितना फटकार पाते उतना क्रूर बनते हैं। इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, बच्चों को प्रणाम करने की परंपरा सिखाइए, आशीर्वाद बच्चे लेना सीखें। वैसे आज बच्चे, वैसे माताएं थोड़ा बहुत प्यार करती भी हैं, लेकिन बाबूजी लोग तो बहुत कम करते साहब।
वैसे बच्चे आज प्रणाम वणाम करते नहीं, कहीं घुटना उठना भी चले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल। निवेदन करते हैं बच्चों को प्रणाम करना, टाटा बाय बाय हाय हाय से बचाइए। एक जगह गए तो देखे कुछ बच्चियां आपस में मिल रही, हाय हाय कर रही थी, हाय हाय। हमने कहा भैया ये क्या है, कहीं कोई संकट आ गया है क्या? अरे महाराज आपको नहीं पता, ये मिली है बहुत दिन बाद इसलिए हाय कर रही। हमने सोचा हम तो साहब जब आदमी संकट में होता तो हाय हाय करता है और मिलती तो हाय हाय, अर्थात अंदर से नहीं मिल रही, दिल से नहीं मिल रही, ऊपर के मन से। इसे पूरी जिंदगी हाय हाय में चली जाती है। टाटा बाय बाय हाय हाय से बचिए। पांव छूने की आदत बच्चों में डलवाइए, प्रणाम करने की। प्रणाम करने से 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती है। वादनशील नित्यं वृद्धो सेवना चत्वारः वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं केवल प्रणाम करने से। इसलिए बच्चों में प्रणाम करने की परंपरा जरूर डालिए। अभिवादन है हो गया, विराम दे दो, विराम नहीं कहता तो विराम देंगे, बस बहुत लंबा नहीं करेंगे। अभिवादन नित्यं वृद्धो सेवना चत्वारः वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। में 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, इसलिए प्रणाम करने की परंपरा बच्चों में डालिए। संस्कार बच्चे परिवार से पाते हैं, संस्कार कहीं बाहर नहीं मिलता है, परिवार में रह करके बच्चों की गढ़ाई होती है। गृहस्थ क्या है, ये बच्चों की गढ़ाई यहाँ से होती है। यहाँ से सच्चे साधक बन करके निकलते हैं, सच्चे राष्ट्र सेवक बन करके निकलते हैं। इसलिए गृहस्थ में बच्चों को संस्कार देने की परंपरा आप डालें, क्योंकि संस्कारों के माध्यम से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। अगर इसको कम शब्दों में कहा जाए, लोग पूछते हैं आखिर संस्कार है क्या, तो मित्रों अनघड़ से सुघड़ बनाने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार। एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जंगल में पड़ी रहे, उसकी कितनी कीमत हो सकती साहब है? 4-6 रुपए किलो में कोई ले जाएगा, काट फाड़ करके बेचेगा। पर वही लकड़ी किसी कलाकार के हाथ में लग जाती है, जब वो उसे संस्कारित कर देता है, कुर्सी बना देता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। सोफा सेट बना देता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और बेड बना देता है तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। 2-4-5 रुपए किलो बिकने वाली लकड़ी 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए में बिकती है। इतने नहीं, उस लकड़ी को और संस्कारित करके कहीं भगवान के फोटो के साथ फ्रेमिंग कर दिया, तब क्या बात है साहब, क्या धनवान क्या गरीब सब उसके सामने माथा टेकते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के जीवन में संस्कार आता है तो मानव से महामानव व देव मानव बनता हुआ मनुष्य चला जाता है। ये इसलिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों की व्यवस्था बनाई है। मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक 1-2 संस्कार की चर्चा करके कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। भाई और बहनों, जब माँ के गर्भ में संतान आता है तो पुंसवन संस्कार होता है। इच्छित संतान कैसे प्राप्त करें, हम अपनी इच्छा के अनुसार कैसे संतान प्राप्त करें। हम डॉक्टर चाहते हैं घर में, कि इंजीनियर चाहते हैं, कि प्रोफेसर चाहते हैं, कि संत चाहते हैं, कि समाज सुधारक चाहते हैं, कि हम भाई और बहनों सैनिक चाहते हैं। आखिर हम चाहते क्या हैं? जैसी संतान चाहे माताएं वैसे संतान का निर्माण अपनी कोख में कर सकती हैं। इसकी एक अद्भुत विद्या है, इसकी एक प्रक्रिया है, पुंसवन संस्कार। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत, तो इसलिए हो सके तो आप इस संस्कार से जुड़े। माँ के गर्भ में बच्चों का निर्माण, संतों का निर्माण, महापुरुषों का निर्माण माँ के गर्भ में होता है। माँ जैसा चाहे वैसा संतान संसार में गढ़ करके ला सकती है। ये क्षमता केवल भारत की नारियों में अधिक पाई जाती है। भाई और बहनों, इसलिए हो सके तो इस पर विचार करना। पुंसवन संस्कार 3 से 5 माह के बीच जब माँ के गर्भ में संतान आए तो ये संस्कार होता है। और संतान के पूर्व की जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए भी ये माँ की पाठशाला के तहत लोगों को पढ़ाया जाता है। आपको YouTube पर मिल जाएगा ये माँ की पाठशाला। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी, विस्तार से आप समझें कैसे हम इससे संतान प्राप्त करें। फिर जब बच्चा जन्म ले तो उसका नामकरण होना चाहिए। यथा नामे तथा गुणे, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे गुणों का विकास होता है।
आज हम साहब बच्चों के अच्छे नाम नहीं रखते हैं, ऊट पटांग नाम रखते हैं। जैसे विदेशों में लोग कुत्ते बिल्ली के रखते हैं, इंकी मिंकी रिंची सिंटी पिंटी, अपू पप्पू डप्पू सप्पू लप्पू झप्पू, ऐसे नाम जिसका कोई जवाब नहीं। एक जगह गए थे तो परिवार खंड की विस्तृत चर्चा हुई संस्कारों पर। एक दिन बहन जी लेकर के अगले दिन आ गई हमारे सामने एक बच्चे को, कहा महाराज इसका नामकरण करा दिया जाए। तो हमने कहा कितने साल का? उन्होंने कहा 5। हमने कहा अभी इसका नाम नहीं रखा गया। रखा तो गया है, क्या नाम इसका? घसीटे। तुम के घसीटे कहाँ से आ गए? क्या कहते हो महाराज 2-3 बच्चे हुए नहीं रहे, इनकी फुआई प्रसूति गृह में टांग पड़ घसीट दी तो घसीटे हो गए। नाक छेद दिया गया तो नक्षेदन हो गए, कान छेद दिया गया कंछेदन हो गए, मंगर का पैदा हो गई मंगरू हो गए, बुद्ध का पैदा हो गए बुधई हो गए, सुख का पैदा हो गए सुखैया सुकाला हो गई। ऐसा ऐसा नाम रखते साहब जिसका कोई जवाब नहीं। एक बच्चे का नाम था दमकल। हमने कहा भैया दमकल कहाँ से आ गए? अरे क्या कहते हो महाराज गाँव में आग लगी थी, अग्निशमन वाले आग बुझाने के लिए आए थे, जैसे इधर से छोड़ा वैसे वो दमकल आ गए दमकल आ गए दमकल आ गए। ऐसा ऐसा नाम बच्चों का रख देते जिसका कोई मतलब नहीं साहब। एक बच्चे को लोगों ने बच्चों में जो है उल्लू नाम रख दिया। अब बड़ा हुआ तो भाई किसको अच्छा लगेगा उल्लू कहोगे तो? वो ऊब करके गांव में कोई छोड़ा नहीं नाम उसका, कहना ऊब करके घर छोड़ करके चला गया बाहर, और संयोग से अपने ही जिले में कचहरी के पास वो इधर उधर नौकरी ढूंढता रहा, नहीं मिला तो कचहरी के पास एक पान की गुमटी लगा ली। संयोग से मधवापुर से एक सज्जन वहां गए मुकदमा लड़ने के लिए, तो देखा था हो ये उल्लुआ पान लगाओ हो, चला आप पहुंचे हे उल्लू जरा वीरा पान लगाओ। उसने कहा 60 किलोमीटर छोड़ा गांव तब भी न छूटा उल्लू नाम। तो भैया ऐसा नाम न रखें जो बच्चों को आत्मग्लानि हो। बच्चों के अच्छे नाम देवी देवताओं जैसे नाम रखे ताकि उनके अंदर सद्गुणों का विकास हो। फिर क्या करते साहब, बच्चा और थोड़ा बड़ा हो तो उसका अन्नप्राशन संस्कार, जैसा खा अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा चिंतन वैसा चरित्र। आप सबको पता होगा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कहते हैं भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा आओ हम कुछ ज्ञान की चर्चा आपसे करेंगे। द्रौपदी ठाका मार के हंसने लगी। पितामह समझ गए हंसी का कारण। उन्होंने कहा तू विदुषी है, मैं तेरी हंसी का कारण समझ रहा हूं। तब तक द्रौपदी बोल पड़ी, पितामह जब बीच सभा में मेरी लाज लूटी जा रही थी, आप भी बैठे थे, आपसे भी मैंने हाथ जोड़ करके अन्य विनय किया था, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? पितामह ने कहा क्योंकि उस समय दुर्योधन के दूषित अन्न का रक्त हमारे नसों में दौड़ रहा था, पर बाणों की सैया पर पड़े पड़े वो सारा रक्त बह गया, जितना विकार रक्त था वो सब निकल गया, मेरी आत्मा पवित्र हो चुकी है, मैं ज्ञान की बातें करूंगा। तो अन्न का कितना प्रभाव होता है। इसलिए आप पहला, आप न जाने कौन सी आत्मा परिवार में आपकी आई थी, पहले यज्ञ होता है, यज्ञ का प्रसाद पहला ग्रास बच्चे को खिलाइए। हम जूठन खिला देते हैं, बिस्कुट खिला देते हैं जिसमें कहा गया कूट कूट करके विष भरा गया हो, बिस्कुट खिला देते हैं, विष खाते हैं और विष उगलते हैं। घर में अन्न प्राशन हो, जब बच्चा खाने पीने लायक हो जाए। फिर बच्चा बड़ा हो तो मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार बहुत अद्भुत प्रक्रिया, हमने बताया ना 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद ये 84 लाख योनि मानव की बड़े भाग्य से मिलती है। तो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार उसके साथ जुड़े होते हैं। तो मुंडन के माध्यम से पुराने कुसंस्कारों को मंत्रों के साथ उतारा जाता है। ये अद्भुत प्रक्रिया है। जैसे अलग अलग बीमारी के हम अलग अलग उपचार करते हैं, अलग अलग दवाइयां हैं, ये वैसे एक आध्यात्मिक उपचार है जो पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को दूर करता है। मुंडन यज्ञ के माध्यम से कराएं ताकि मानवीय गुणों का विकास हो। फिर स्वास्थ्य बना करके मंत्रों के साथ इस मानवीय संस्कारों को मस्तिष्क में स्थापित किया जाता है। फिर बच्चा बड़ा हो तो विद्यारंभ संस्कार, विद्यादान विनय, ताकि अंदर उसके अंदर विनय। आज शिक्षा तो बहुत बढ़ गई लेकिन विद्या नाम की चीज नहीं रह गई। शिक्षा जानकारी है, भौतिक ज्ञान है, और विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे शिक्षा कहती है माता पिता हैं, लेकिन विद्या कहती है इनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये कौन बोध कराता है? यह विद्या बोध कराती। इसलिए हम संस्कारों से अपने बच्चों को जोड़ें। यहाँ सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न होंगे। कल से परसों 2 दिन का समय मिला है। आप संस्कारों के माध्यम से बच्चों को महान बनाएं।